मधुबन नाम का एक गांव था जिसमें बंसी अपने परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में किराए पर रहता था। बंसी की मां नीलम, उसकी पत्नी रितु और उसके 2 बच्चे, 8 साल की तन्वी और 10 साल का नक्श था। बंसी एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार को पालता था। एक दिन बंसी अपने मालिक से कहता है, मालिक, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? अभी तेरा महीना नहीं हुआ, महीने पर ही पैसे मिलेंगे। चल जाकर काम कर। अब काम करते नहीं ठीक से, मुंह उठाकर पैसे मांगने आ जाते हैं। मालिक, मुझे अपने कमरे का किराया देना है। मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो वो कमरा खाली करा देगा। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अभी पैसे नहीं है, महीने भर मिलेंगे। मालिक के ऐसा कहने पर बंसी काम करने लगता है और शाम को जब बंसी फैक्ट्री से घर आ रहा होता है, मालिक ने पैसे देने के लिए भी मना कर दिया। अब मैं मकान मालिक के पैसे कहाँ से दूंगा? बंसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सामने से एक कार आती है जिससे बंसी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी बंसी की मृत्यु हो जाती है। उसके परिवार को ये बात सुनकर बहुत बड़ा सदमा लगता है। ऐसे ही बंसी को खत्म हुए 2 दिन हो जाते हैं। रितु अपनी सास से कहती है, माँ जी, उनको आज गुजरे 2 दिन हो गए। हमारा कोई अब सहारा नहीं है। एक वही तो थे जो पूरे घर को चलाते थे। बहू, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरा बेटा है आज से, और तू ही मेरी बहू। हमको हिम्मत बांधनी होगी। कहाँ है बंसी की माँ? ला चल, मेरा किराया निकाल। 4 महीने से रोका हुआ है। भाई साहब, अभी तो मेरे बेटे की चिता भी ठंडी नहीं हुई है। हम तुम्हें किराया कहाँ से देंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा किराया दे निकाल कर, वरना कमरा खाली कर मेरा। हम पर दया कीजिए आप। हमारे सर से आदमी का साया तो चला ही गया है, कम से कम हमारे सर से छत मत छीनो। रामू को किराया न मिलने पर वो सबको धक्के मार कर घर से निकाल देता है और बंसी का परिवार सड़क पर आ जाता है। माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और कोई जगह भी नहीं है जहाँ हम लोग रह सके। बहू, हम अपने वीरपुर गांव चलेंगे। वहाँ हमारी एक छोटी सी झोपड़ी है, हम उसी में रह लेंगे। सास के कहने पर रितु अपने बच्चों को लेकर और अपना जरूरी सामान लेकर वीरपुर गांव आ जाती है और अपने परिवार को लेकर उसमें रहने लगती है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना माँ। तन्वी को भूख से तड़पता देख रितु की आंखें नम हो जाती हैं। हे भगवान, घर में खाने को दाना नहीं और बच्चे भूख से परेशान हैं। तभी रितु खाने की तलाश में बाहर जाती है तो उसको चलते चलते एक खेत दिखाई देता है जिसमें हरा हरा पालक बोआ होता है। रितु उसको देखकर सोच ही रही होती है, तभी मोहन नाम का एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। अरे बेटी, तुम इतनी गौर से क्या देख रही हो इस पालक को? कुछ नहीं अंकल जी। सुनो तो बेटी, तुम मुझको अपनी दिक्कत बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। रितु मोहन को अपनी सारी बात बताती है और मोहन उसे कुछ पैसे देता है। वो पालक का खेत भी मोहन का ही था। बेटी, तुम ये कुछ पैसे रख लो और जितना मन करे जब भी जरूरत पड़े तुम मेरे खेत से पालक तोड़ कर ले जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, जो आपने हमारी बुरे वक्त में मदद की। रितु खेत से पालक तोड़ कर ले आई और पैसे से घर का सामान लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाती है। माँ, आप अभी भी हमारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लेकर आई हो? बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी बस 10 मिनट में खाना बना कर लाती हूँ। रितु रसोई में जाती है और आलू पालक और रोटी बनाती है और सबके लिए खाना परोसती है। माँ, आपने तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। सब लोग खाना खा लेते हैं और रात को सो जाते हैं। और अगली सुबह रितु काम की तलाश में निकल जाती है और उसे एक रेस्टोरेंट में काम मिल जाता है। फिर वो रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है और एक दिन रितु काम से घर आ रही थी तो उसकी टक्कर बाइक से हो जाती है, जिसकी वजह से रितु काम पर नहीं जा पाती थी। फिर 2 दिन बाद, माँ जी, अब मेरा पैर ठीक लग रहा है, थोड़ा थोड़ा चल भी पा रही हूँ, मुझे अब काम पर जाना होगा। रितु पैर से धीरे धीरे चलती हुई अपने काम पर आती है। सुनो रितु, अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी जगह कोई नया लड़का रख लिया है और ये लो तुम्हारे पैसे, जितने दिन तुमने काम किया था। रितु मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ जाती है और सारी बातें अपनी सास को बताती है। फिर रितु को जो मालिक ने पैसे दिए थे उसको अपनी सास को देते हुए बोली, माँ, इन पैसों से घर का सामान ले आना, फिर मैं खाना बना लूंगी। ठीक है बहू,
सास दुकान पर जाती है और घर का सामान ले आती है। फिर रितु सबके लिए दाल चावल बनाती है। थोड़ी देर बाद सबको खाने के लिए परोसती है। तभी तन्वी कहती है, माँ आपने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं, मुझे तो दाल चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे कुछ तो अच्छा बनाकर खिला दिया करो। बेटा तुम अभी यही खा लो, मैं शाम को तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी। तन्वी दाल चावल खा लेती है। फिर रितु शाम को खाना बनाने के लिए सोचने लगती है कि आखिर वो तन्वी के लिए कुछ अच्छा क्या बनाए। तभी रितु को याद आती है, अरे क्यों ना आज मैं पालक पत्ते के चाट बना दूं जो मैंने रेस्टोरेंट में सीखी थी। जल्दी से बना देती हूँ, मेरे बच्चे भी आज खुश हो जाएंगे। रितु जल्दी से पास के खेत में से पालक तोड़ कर लाती है और आकर पालक के पकौड़े बनाकर उनके ऊपर थोड़ी सी दही डाली और हरी चटनी बनाकर डाल दी। कुछ मसाले डालकर पालक पत्ता चाट तैयार कर दी। माँ जल्दी से दो ना टेस्टी टेस्टी जो आप बना रहे हो। हाँ बाबा लाई अभी। तभी अंदर से रितु पालक पत्ता चाट बनाकर लाती है। माँ जी और बच्चों पालक पत्ता चाट खाकर बताओ कि कैसी बनी है। सब लोग पालक पत्ता चाट बहुत शौक से खाते। सच में बहू पालक पत्ता चाट बहुत लाजवाब बन रही है, पर ये तो बताओ तुमने ये सीखी कहाँ? माँ जी जब मैं रेस्टोरेंट में काम करती थी ना, बस वहीं पर सीखी थी। माँ अब तो हमें आप रोज पालक पत्ता चाट ही बनाकर खिलाना। ये बात सुनकर तभी सास सोचकर बोली, बहू तुम्हारी अभी पैर में भी दिक्कत है जिससे तुम बाहर अंदर जाने में भी दिक्कत होगी। क्यों ना तुम तब तक अपना एक पालक पत्ता चाट का ठेला लगा लो। माँ जी वैसे आप ठीक कह रही हो, जब तक कोई काम नहीं मिल रहा है मैं तब तक ठेला ही लगा लेती हूँ। सास के कहने पर रितु एक किराए पर ठेला लेती है। पास में ही ठेला लगाकर उस पर पालक पत्ता चाट बेचने लगती है और ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगाती है, पालक पत्ता चाट ले लो, पालक पत्ता चाट एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। काफी देर हो गई थी और अभी तक रितु के पास कोई ग्राहक नहीं आया था। ये सब कुछ देखकर रितु निराश होने लगती है। काफी इंतजार करने के बाद एक ग्राहक रितु के ठेले पर आता है और बोलता है, अरे बहन ये पालक पत्ता चाट कैसी होती है? लो मुझे भी जरा पालक पत्ता चाट खिलाओ। रितु ग्राहक को पालक पत्ता चाट बनाकर देती है और जैसे ही ग्राहक पालक पत्ता चाट खाता है तो कहने लगा, अरे वाह तुम्हारी पालक पत्ता चाट का स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है, लेकिन तुम्हारी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते हैं। मेरी एक सलाह है, हमारे गांव की एक फैक्ट्री है और मैं वहीं पर काम करता हूँ और दोपहर के समय काफी लोग वहाँ बाहर खाने आते हैं। अगर तुम ये पालक पत्ता चाट का ठेला वहाँ पर लगाओगी तो तुम्हें वहाँ बहुत सारे ग्राहक मिल जाएंगे। रितु ग्राहक के कहने पर अपना ठेला फैक्ट्री के आगे लगा लेती है और दोपहर के समय जब फैक्ट्री का लंच होता है तो रितु के ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और अब खूब कमाई करने लगती है। अब वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।